भगवान श्री कृष्ण का योगदान हो गया, केवल इकलौते भगवान श्री कृष्ण है। हाँ, और ध्यान देना, अभी वर्तमान में आपने देखा होगा टीवी चैनलों में बड़ा चल रहा है क्या, धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज बागेश्वर धाम वाले सरकार। अब सोचो, लोग कहते हैं कि बोले चमत्कार दिखाते हैं। अच्छा, चमत्कार दिखाते हैं। हनुमान चालीसा में लिखा हुआ है, भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। और महावीर के नाम, भगवान के नाम, बागेश्वर धाम के नाम से अगर वो उपचार करते हैं तो क्या गलत काम करते हैं। अगर मोमबत्ती जलाना अंधविश्वास नहीं है, मोमबत्ती जलाओ भैया। हाँ, ध्यान देना, ऐसे करके लटके हुए हैं लोग, बाग ताली बजा रहे हैं, 4 खिल्ला ठुके और मर गए। दूसरे धर्म के ऐसे भगवान, उनको भी प्रणाम है, उनकी कोई अवहेलना नहीं कर रहे हैं, और लोग ताली बजा रहे हैं, उनको आप भगवान कहोगे। वैसे तो हमारे यहाँ के संत महात्मा कर देते हैं, भीष्म पितामह जी महाराज, इतनी सारी तीर छिद गई, जितने शरीर में आपके बाल है उतनी तीर कमान सीधी है, इसके बाद भी प्राण गए नहीं है। ये भगवान की कृपा है। ऐसा काम तो हमारे संत महात्मा कर देते हैं, उसके लिए भगवान की आवश्यकता नहीं है। कैंडल जलाना चमत्कार नहीं है, कैंडल जलाना अंधविश्वास नहीं है, मजारों में जाकर चादर चढ़ाना अंधविश्वास नहीं है, भभूति खाना अंधविश्वास नहीं है, केवल हनुमान चालीसा गाना अंधविश्वास हो गया। ध्यान देना, ऐसे समय में आप सभी को बागेश्वर धाम वाले महाराज जी को पोस्ट के द्वारा, अपनी बातों के द्वारा, जहां 4 लोग बैठे हैं वहां के द्वारा उनका समर्थन करना चाहिए। अगर आपने, हिंदू ने इस समय समर्थन नहीं किया तो भविष्य में कोई हिंदू के लिए खड़ा होकर आवाज उठाने वाला नहीं होगा। प्यारे, चापलूस बहुत मिल जाएंगे, लेकिन डंके की चोट पर जो भगवान के लिए, हिंदुत्व के लिए आवाज उठाता है, उन सबका आपको साथ देना चाहिए। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए बागेश्वर धाम वाले सरकार के लिए। हमारा 100% नहीं, हमारे 24-25 कथावाचिकाएं शिष्याओं के द्वारा, हमारे 12-13 कथावाचक शिष्यों के द्वारा, हमारे कम 1.25 लाख शिष्यों के द्वारा, जो हमसे गुरु दीक्षित हैं, ये मंच में बैठे जितने भी लोग हैं, इनके द्वारा और आप सबके द्वारा हम ये घोषणा करते हैं कि हम बागेश्वर धाम सरकार के साथ में हैं। अगर मीडिया के द्वारा, विपक्ष के द्वारा, दूसरे पंथों के द्वारा अगर कोई आवाज उठाएंगे तो हम सरकार पे भी चढ़ाई करने से रुकेंगे नहीं, इस बात की गारंटी है। जोरदार एक बार ताली बजाते हुए समर्थन करेंगे आप सभी। कोई मजहब, दूसरे पंथ जितने भी हैं, उन सबको वंदन है, अभिनंदन है, कोई बात नहीं, आपके पंथ है, अच्छी बात है। लेकिन सरकार, ये तो वही वाली बात हो गई कि आपका पाकिस्तान तो जिंदाबाद है, लेकिन हमारा पाकिस्तान, हिंदुस्तान जिंदाबाद नहीं है। तो क्यों नहीं है भैया? हमारा हिंदू और हमारा हिंदुस्तान और हमारी भारतीय सनातन संस्कृति जिंदाबाद है, जिंदाबाद थी और आजीवन समय तक जिंदाबाद रहेगी, इस बात की गारंटी है। क्योंकि हमारी संस्कृति आदि अनादि काल से चल रही है। जितने भी लोग हैं, जितने भी मजहब हैं, ये बाद के आए हुए हैं, पर हमारा मजहब, हमारा जो सनातन धर्म है, वो आदि काल से, पुरातन काल से चला आ रहा है। आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, हनुमंत लाल जी महाराज की शरण में जाइए, बागेश्वर धाम वाले महाराज जी का समर्थन करिए। हो सके पोस्ट के द्वारा, मीडिया के द्वारा उनका समर्थन होना चाहिए। कुछ लोग तो कहने लगे, महाराज ध्यान देना, अभी तक आपने मीडिया वालों को ये फलाने बाबा जी ऐसे और फलाने बाबा जी वैसे, सबसे बड़ा सत्य का प्रमाण क्या है? अभी तक आपने मीडिया वालों को फलाने बाबा जी और अमके बाबा जी की पोल खोलते हुए देखे होंगे। अभी तक आपने कोई बाबा जी को, कोई मीडिया वाला प्रणाम कर रहा है और बागेश्वर धाम सरकार की जय बोल रहा है, ऐसा कभी देखे नहीं होंगे। अभी पहली बार ऐसा है, कोई हिंदू का ऐसा संत, कोई हिंदू का ऐसा शेर, कोई हिंदू का ऐसा लाल, जिसकी मीडिया वाले भी पैर पड़ रहे हैं। प्यारे, तो सोच सकते हो कितनी सत्यता होगी ऐसे व्यक्ति में। मीडिया वाले भी प्रणाम कर रहे हैं। अरे प्रणाम हो सरकार,
बोले तुम्हारे चाचा जी का नाम फलाना, अरे हाउ सरकार फलाना, और तुम्हारे पापा का नाम फलाना, हाउ सरकार फलाना। अब भी पैर नहीं पड़ेंगे तब भी पोल खुल जाएगी कि तुम्हारे फलाने का नाम भी फलाना। हाँ, और आप सभी से निवेदन है, ध्यान दें।